नमस्कार। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 3 को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को लेकर कल एक और जजमेंट आया है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों को जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना चाहिए। ये मैं नहीं, पटना उच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया है। यानी कि ये कह सकता हूं कि पिछले बार भी दो बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ऑर्डर पटना उच्च न्यायालय की तरफ से हो चुका है, जिसमें 101 पिटिशनर, 24 पिटिशनर, और उसके बाद कल का जो है उसमें कितने पिटिशन है इसके बारे में तो स्पष्ट तरीका से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर भी देखकर आपको जो है स्पष्टीकरण हो जाएगा कि भैया जो है वो कोर्ट बोला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में इन लोगों को भी देनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कान में तेल धरकर सो चुकी है, कभी पीआईएल में जाती है तो कभी कान में तेल रखकर है। ऐसे 3 महीना का समय दिया जाता है कोर्ट में। अगर आप कोर्ट का बात 3 महीना तक नहीं मानते हैं तो कोर्ट के में जो है आप अमान्य, कोर्ट ऑफ कंटेंट या फिर अमान्य का आप जाकर केस कर सकते हैं, चाहे जिस भी विभाग की बात हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो। तो सीधा सीधी कहा जाए कि ये गवर्नमेंट जो है कान में तेल रखकर सोई हुई है, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उनको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे। एक कैंडिडेटों का मेरे पास ओएमआर आ रहा है, आपके पास भी पहुंचा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये ओएमआर सीट, आंसर सीट, सॉरी रियल सीट, और साथ ही उसका एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है। कुछ तिवारी उनका नाम है, कहा जा रहा है कि 63 यानी कि 63 जो है ओएमआर, केवल ओएमआर सीट भी उनका वायरल जो हो रहा है उसमें मात्र 63 जो है प्रश्नों को सॉल्यूशन करके और ओएमआर प्रिंट किए और रिजल्ट ईडब्ल्यूएस में उनका हो गया। यानी कि 63 वो क्वेश्चन को ही बनाते हैं, टच करते हैं मात्र 63 प्रश्न को। तो क्या वाकई में 100% कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 100% जो बनाकर आए वो सही हो जाए और 63 में 63 सही हो जाए? 63 क्या कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस का? क्या आप लोग ये जरूर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा विभाग से कि इस ओएमआर सीट और इस आंसर सीट जो जारी हो रही है, और आदित्य कुमार तिवारी आई थिंक इनका नाम है, इनके बारे में, और साथ ही इनका ये भी वायरल हो रहा है एडमिट कार्ड, इनके बारे में गहन जांच किया जाए और स्पष्टीकरण बतानी चाहिए कि ये जो है फेक वायरल हो रहा है या फिर सही ओरिजिनल वाला वायरल हो रहा है, क्योंकि ये इससे एक छवि धुंधली हो रही है बीपीएससी आयोग की। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा आयोग से कि इस पे गहन मंथन किया जाए। ये पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और ये इस पे न्यूज चलाना काफी मस्ट इंपोर्टेंट था, क्योंकि इससे अगर इस प्रकार की स्कैम हुआ है, धांधली हुआ है, तो फिर इस पे भी आयोग को स्पष्टीकरण देनी चाहिए। और अगर सही प्रकार से सब कुछ हुआ है, बाहर या रिजल्ट प्रकाशित किया गया, सब कुछ सही रहा है, तो फिर स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि ये फेक वायरल हो रहा है। ये विभाग ही तय कर सकती है। आप लोग देख लिए होंगे। खैर चलिए आगे के हम बात कर लेते हैं भैया। आगे जो है वो टीआरई 4 को लेकर कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा है कि सर टीआरई 4 में डोमिसाइल होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। बहुत लोग मेरे पास प्रश्न कर रहे हैं, बहुत लोगों का मेरे पास कॉल भी आ रहा है कि भैया जो है एक बात बताइए कि डोमिसाइल होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, जो आने वाली बहाली है उसमें। अभी कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि डोमिसाइल हो जाए, लेकिन लॉ देखेंगे, कानून के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डोमिसाइल लागू करना भी मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट को। देखिए अब फिर से कुछ लोग कहेंगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं, अदर स्टेट वाले कहेंगे, तो बिहार वाले कहेंगे। भैया किस पक्षपात की बात है ही नहीं। अगर देखेंगे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप जो है वो डोमिसाइल नहीं कर सकते हैं। यस, इतना आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन तय कर सकते हैं, 80% हो अपने स्टेट के स्टूडेंटों को जो है प्राथमिकता देना, 85, 90, 95, 96, 97, 98 आप कुछ भी दे सकते हैं। जिस प्रकार आपके पड़ोसी कुछ राज्य दे रहे हैं, जैसे कि आपके सबसे पड़ोसी में झारखंड है, जो कि 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो सबसे आपके करीबी मित्र तो झारखंड है, जो कि वो कर चुका है। तो इस पे गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। गवर्नमेंट तैयार है करने के लिए। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो चाह रही है कि डोमिसाइल लागू हो, ताकि विधानसभा चुनाव में उसका उनको बहुत ज्यादा मोटा मोटी बेनिफिट मिले। तो हो सकता है इसके बारे में अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, और यह भी उचित नहीं होगा कि भाई नवंबर महीना में विज्ञप्ति आ रहा है, दिसंबर महीना में विज्ञप्ति आ रहा है,
पिछले दिनों भी मैं बताया था कि दिसंबर में आने की संभावनाएं हैं, इसलिए क्योंकि नवंबर में सब ये बहाली के जो टीआरडी 3 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, दिसंबर मिड तक भी अगर कंप्लीट हो जाए तो दिसंबर एंड तक आपको रिजल्ट मैं बोल रहा हूं विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक रोस्टर भी नहीं आया है टीजीटी पीजीटी का। रिजल्ट तो खैर दूर की बात है, जैसे ही रोस्टर आएगा आपको एक दिन बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तमाम लोगों का जो है काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में डीबी जांच किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जांच किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद तमाम लोगों को अपबंधित नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा तमाम टीआरडी 3 वालों का। तो ये सब कुछ चल रहा है। एक प्रश्न और है कि क्या सर टीआरडी 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने जा रहा है या नहीं आने जा रहा है, क्योंकि ये जिनका जो डीओबी के कारण छट चुके हैं या फिर 1-2 नंबर के कारण छटे हैं, जिसे आप कह सकते हैं टाई ब्रेकर हो, या फिर 1-2 नंबर के कारण जो लोग छटे हैं उनके ध्यान में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वाकई में सप्लीमेंट्री आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि टीआरडी 1 और 2 की अपेक्षा देखा जाए तो इसमें और ज्यादा सीटों को बचाया गया है, क्योंकि अभी ही 6000 के आसपास सीट बचाया गया। अभी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट भी नहीं आया है तब, और डीबी होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट वाले जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें छांटा जाएगा। तो सीधा सीधी कहा जाए कि मुश्किल से मतलब मान के चला जाए कि 15 से 20 हजार स्टूडेंट सीट जो है वो ऐसे भी ये जो 78,000 वैकेंसी जो टीआरडी 3 में आया है इसमें से वैकेंट रहने वाली है। तो इसको लेकर एक जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करनी चाहिए, जो भी है सेकेंड जो भी है जो रिजल्ट सीट जारी करनी चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो है मैं कह सकता हूं कि जो फिर से जो है वो रिजल्ट देनी चाहिए स्टूडेंटों का, जो लोग छोटे छोटे नंबर से बच गए थे, गैपिंग के कारण छूट गए हैं, डीओबी के कारण छूट गए हैं, या फिर टाई ब्रेकर के कारण छूट गए हैं। सबसे ज्यादा देखेंगे तो टाई ब्रेकर के कारण छूटे हुए हैं, और एक नंबर के कारण, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के कारण लोग छूट चुके हैं, 5 नंबर के कारण छूटे हुए हैं। तो उन लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। अब ये केवल आप लोगों को कमेंटबाजी करने से नहीं होगा, मैं बार बार कहते आ रहा हूं। इसके लिए आप लोगों को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना होगा, प्रेशराइज कीजिए, आयोग के ऊपर थोड़ी सी प्रेशर आप लोग दीजिए, विभाग को थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। इलेक्शन का समय है, अगर आप लोग प्रेशर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि अभी प्रेशर के कारण ही ये है कि आरक्षण का इंप्लीमेंटेशन किया गया टीआरडी 3 में। अगर ये प्रेशर चाहे कोर्ट की तरफ से हो या फिर पब्लिक की तरफ से, अगर ये प्रेशराइज गवर्नमेंट के ऊपर नहीं पड़ता, सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर नहीं पड़ता, तो ये जो आरक्षण का जो भेंट चढ़ गया, जितने भी पुरुष था वो टीआरडी 1-2 में आरक्षण के भेंट चढ़ गए, तो वो आज फिर 3 में देखने को मिलता। लेकिन जब प्रेशर पर आप विभाग के ऊपर, आयोग के ऊपर, वो जानती है कि सामने वाला, एक कहावत है ना कि जो बच्चा रोता नहीं है भैया उसको दूध नहीं पिलाया जाता है, वही वाली सिचुएशन है। तो आपको रोना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब होगा। ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर कल रिजल्ट से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीपीएससी कहता है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, तो आज वो ये भी कह सकती है कि हम देंगे। इसमें कोई बड़ी बात है? गवर्नमेंट चाह जाए, विभाग चाह जाए, आयोग चाह जाए, तो कोई ये बड़ी बात है? कुछ नहीं है। एक तो सीट को वो जो वैकेंट रखकर सीट अपना खुद जो है वो पैर जो है वो कोर्ट में डाल दी है। मैं आयोग की बात कर रहा हूं। तो जब वो आयोग जो गलतियां कर सकती है तो फिर सुधार भी तो सकती है ना। तो सीट अगर वैकेंट रह गया है तो आप लोग प्रेशराइज कीजिए, उस पर दबाव दीजिए, गवर्नमेंट के ऊपर हो, विभाग के ऊपर हो, आयोग के ऊपर हो, तो सीट बहुत ज्यादा बचने जा रहा है। ये केवल 6000 की जिक्र नहीं है भैया, ये बहुत ज्यादा सीट है। तो आप लोग अवश्य जुड़िए, एकजुट होइए। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं, वहां जुड़िए, और नहीं तो जैसे भी हो उस माध्यम से आप लोग प्रेशराइज कीजिए। और हाँ, लास्ट में कोर्ट का तो रास्ता है ही, जैसे कि AWS वाले या फिर जिस कैटेगरी, चाहे उर्दू वाले हो, EBC हो, OBC हो, जिस कैटेगरी में सीट मारा गया है, वो तमाम सीट वाले लोग जो हैं वो कोर्ट में बहुत सारे स्टूडेंट पहुंचा हुआ था। अब जिनके कैटेगरी में सीट बचाया गया है, वैकेंट रखा गया है स्टूडेंट होने के बावजूद भी, और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, तो वो लोग कोर्ट जा रहे हैं। जानी चाहिए, अपने हक के लिए जानी चाहिए भैया। अभी नहीं तो जब 4 आएगा तो उसमें भी कहा जाएगा कि हमने बचा लिया सीट, क्या करोगे? उसके बाद जब फिर आप उस समय कोर्ट जाओगे तो कोर्ट एक ही चीज कहेगा कि आप 3 के वक्त कहां थे, जिस समय 3 में भी इस प्रकार का रूल को इंप्लीमेंट किया गया था, तो अब कहां थे? तो उस वक्त आपका मुंह बन जाएगा, आपका जो उस वक्त का जो केस होगा वो बिना कहे हुए जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। इसीलिए अभी आप अपने हक के लिए आगे बढ़ो,
बस मैं यही कहूंगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, केवल कमेंटबाजी करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो यही कहूंगा, आगे आप लोग समझदार हैं। जिनको एनसीईआरटी 6 to 12 का नोट्स मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, बांग्ला, इन सब सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट है एसएसटी में, साइंस में, ईवीएस में या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन तमाम जो नोट्स है वो ऑलरेडी मिल रहा है। तो आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पे कमेंट कीजिएगा, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा 6 से लेकर के 12 क्लास तक की। अभी तक 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9 तक ऑल सब्जेक्ट का दिया जा चुका है। लगभग जो जितने भी स्टूडेंट, लगभग 1,500 स्टूडेंट अभी तक जो जुड़े हैं ग्रुप में, उस ग्रुप में उन लोग को प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो आप लोग भी अवश्य ले सकते हैं। आप लोग समझदार हैं, प्रिपरेशन में लगे रहिए, लेकिन हक के लिए भी अपनी लड़ने चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। ज्यादा मैं बोलूंगा तो कुछ लोग कहने लगेंगे कि भाई प्रवचन देने आ गए। तो हकीकत जो है वो सुनने के प्रयास कीजिए। धन्यवाद। साउंड में, आवाज में थोड़ा कमी रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने ना उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद।